देखो ये है ना जेब, और एक ये मैंने पट्टी इस तरह की काटी है, थोड़ा सा गोल कट लगाया जैसे कि आस्तीन में लगता है। तो इनको मैं इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से, ये देखिए नीचे ऐसे, और दोनों में इस तरह से जोड़ूंगी। ये देखो ये इसका नीचे का हो जाएगा हिस्सा, ये इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा एक हैंड बैग बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। और एक मेरा बहुत एक छोटा सा बहुत अच्छा विचार, बाजार से आते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं, उसको एक पिता कहते हैं। ये मेरा आज का विचार है। चाहे पिता कितना भी धनी हो, पर जब परिवार के लिए सोचने लगता है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने में थोड़ा सा, उसको कंजूस नहीं कहते, उसको कहते हैं एक समर्पण प्यार परिवार के लिए, तो उसको बाप कहते हैं। ये पट्टी ली है मैंने, और मैं इसमें इस तरह से इसको जोड़ूंगी। थोड़ा सा मैंने इसको गोल कटिंग ली है, जैसे आस्तीन में लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको जोड़ूंगी, इस तरह से। ये इस तरह से देखो, इसमें मैंने जोड़ दिया पूरा। ये देखो ये नीचे का है, थोड़ा सा मैंने इसमें गोलाई ली है, तो ये बहुत अच्छा एक हैंड बैग बनेगा। तो इसी तरह से ये मैं इसमें दूसरा जोड़ दूंगी। ये देखो ये इस तरह से इसको भी जोड़ दूंगी मैं, तो दिखाती हूँ। और जो ये मैंने ये देखिए इस तरह से सिल गया, ये हमने इसमें इस तरह से देखिए मैंने, ये देखो ये पट्टी लगाई है इधर इस तरह से। तो ये जो ये पट्टी लगाने के बाद ये मैंने पूरी इसको इस तरह से सील किया लंबाई में। तो जो मैंने पट्टी लगाई थी ना, जो इसकी ये थोड़ा सा ये होल बचता है ना, इसको इस तरह से ये ऐसे नहीं सीलना, ये इस तरह से इसको गोलाई में इस तरह से गोलाई में सील लेना है, इस तरह से दोनों तरफ से। तो इसकी शेप ना बहुत अच्छी आती है इस तरह से। ये देखो इस तरह से मैंने ये सील किया। इसको मैं अभी सीधा करके दिखाऊंगी आपको। ये देखो इस तरह से इस तरह की ये शेप आती है। इसे सिलाई करती है ऐसे तिरछी दोनों तरफ। ये देखो ये देखो ये देखो इस तरह से आती है। ये इस तरह की मैंने तिरछी पट्टी की है, जो ना ये हमारा इसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा स्पेस बन जाता है। ये बैग ये देखो दोनों तरफ, ये देखो पॉकेट हो गई और इधर हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक छोटा सा हैंड बैग बन गया सफ़र के लिए। ये देखो, और बस इसमें सिर्फ एक लगाऊंगी मैं, इस तरह से करिए। देखिए दोनों तरफ, ये देखिए बताना आपको ये फटाफट बहुत ही जैसा एक जीन्स में से मैंने ऊपर के हिस्से का ये एक छोटा बैग बनाया, एक छोटा सा रग बनाया, एक कुशन कवर बनाया था, पहले मैंने दिखाया था। तो इस तरह से बनाया। ये देखिए इस तरह का कितना अच्छा ये बैग बन गया है। देखो ये देखो
आजकल ये बहुत अच्छे लगते हैं, चल रहे हैं ना। तो आप इसमें अपना मोबाइल रख लिए, हैंकी रख लिए, चश्मा रख लीजिए, छोटा पर्स रख लीजिए, और ये दोनों तरफ देखो जो है टॉवल रख लीजिए, और इसमें अपना खाने पीने के बोतल, खाना पीने का छोटा मोटा लंच बॉक्स, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह का ये बैग बनाए। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो बैग बनाने के बाद मुझे बनानी है कि ये बेडशीट। ये देखो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी है, ये है सिंगल, इसको मुझे बनाना है। ये मुझे सिंगल से मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में इस तरह की बेडशीट अब थोड़ा सा इसका वैसा कलर हो गया, तो ये मुझे कम अच्छी लग रही है। तो मैं इसको बनाऊंगी डबल बेड की बहुत अच्छी सी एक बेडशीट। एक ये बहुत लंबी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, और एक मेरे पास ये बहुत बड़ी बेडशीट थी, मैंने पहले दिखाया था। तो मैंने इसमें से एक सिंगल बेडशीट निकाली है, और एक निकाला है टेबल कवर, और बाकी का ये कपड़ा मेरे पास बच गया। तो मैं इसको इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन लेना है, इसको सिलाई करूंगी। तो मैं इस तरह से देखिए दोनों तरफ में कितना लगा दूंगी, काफी है। ऐसे छोटे छोटे घर में काम करते रहिए ना, एक तो बहुत अच्छा थोड़ा सा नयापन आ जाता है अपने बेडशीट में, अपने रूम में। और अपने हाथ से बनाए ना, पैच वर्क वाली पट्टियां जुड़ जुड़ के बनाते हैं ना, मार्केट से ऐसी बेडशीट लाते हैं। तो अब हमारे पास यदि है तो इस तरह से सिंगल की डबल बनाए, मैंने पहले भी बनाई थी। तो मैं इस तरह का एक कंट्रास्ट कलर का लगाऊंगी चारों तरफ में, सिर्फ दोनों तरफ साइड में। ये बहुत लंबी है, ये इस तरह से देखिए। ये इस तरह से सीलूंगी इसको, ये इस तरह की हो जाएगी। तो चलिए मैं सील के दिखाती हूँ आपको, फिर दिखाती हूँ बिछाने के बाद कि ये कैसे जमेगी आपको। ये देखो इस तरह से मैंने इस तरह से कि बेडशीट बना दी, दोनों तरफ जोड़ दिया इसको। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार एक सिलाई और करूंगी तुरपाई। ये तो बहुत अच्छी लंबी चादर बन गई, ये काफी लंबी है। तो ये मेरे पास बहुत सारी सिंगल की पड़ी है, ये किसी यूज नहीं है। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं बेड पर डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें, मेरी बात यही है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक ही बार में एक काम हो जाए। जरूरी नहीं है कि एकदम जो हमने शुरू किया और वो हो जाए, नहीं, कोशिश करते रहिए, वो हो जाएगा। इसलिए आप हार नहीं मानना। ये मेरी एक छोटी सी बात थी। और कुछ बात एक दो लाइन ये है, मैं खुद की बता रही हूँ, ये है कि अपने अंदर एक स्वाभिमान भी होना चाहिए। यह नहीं है कि अगर हम जॉब करते हैं और हमारा बॉस हमें परेशान करता है और हम अगर गलत काम करते हैं तो उनसे थोड़ा डरना जरूरी है। अगर नहीं करते और वो बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो अपना स्वाभिमान को दबाना नहीं, उसको जगाना है, दिखाना है। क्योंकि डट के रहना है, वो अपने आप एक दिन सही रास्ते पर आ जाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने अंदर स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। स्वाभिमान होने से ना अपने अंदर एक ताकत, ऊर्जा, दूसरों के लिए प्रेरणा, दूसरों के लिए हम प्रेरणा बन जाते हैं कि हाँ, अगर कोई कमजोर भी है ना तो वो उसको बताएगा कि ये देखो वो फला आदमी या वो फला लेडी इस तरह का काम करते हैं, उसमें इतना स्वाभिमान है, इतना उसको अपने आप पे प्राउड फील होता है। क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, जरूर गिरेंगे, दबेंगे, डरेंगे, बोलेंगे नहीं। पर गलत बात है तो आप बिल्कुल उसको बोलो, आवाज उठाओ, स्वाभिमान से रहो कि नहीं, हमने गलत नहीं किया, तो हम अपनी करेंगे उस काम को। जैसे कि कोई जॉब है, कुछ भी आप व्यवसाय है,
कोई भी आप काम कर रहे हैं या बाहर किसी के अंडर में कर रहे हैं कि चलो ऐसे घर में ही है, जैसे किसी दूसरे के उसमें की सिलाई ले ली कि चलो ये मैं कर दूंगी, पर नहीं, इसलिए आपको अपना स्वाभिमान दिखाना है, डरना नहीं है, डटना है। ये सभी के लिए है, इसलिए ये मेरी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताना। ये मेरा बैग कैसे लगा, मेरा सूट कैसे लगा, और ये देखो बैग, और ये देखिए बेटी कह रही है कि और बहुत लंबी तनी लगा देती बेल्ट तो ऐसे डाल लेते, पर मैंने ये छोटा बनाया तो दूसरा बनाऊंगी, उसको इस तरह का बना दूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ठीक ठाक इसके अंदर सामान आएगा। इस पॉकेट में आप कुछ भी रख लीजिए, पॉकेट में आप अपना चश्मा रखे, अपना मोबाइल रखे, इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ है ये पॉकेट, बस जो जीन्स में जेब होती है ना पीछे दोनों तरफ, उसको कट किया और आपस में जोड़ दिया, बीच में ये एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया इसका स्पेस बढ़ाने के लिए, इसकी गहराई बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें सामान रख सके अच्छा सा। चलिए बेडशीट बनाई, वो दिखाऊंगी आपको बेड पर डाल के। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने आपको बैग दिखा, मैंने बातें करी और मैंने बेडशीट चेंज की, बस ये मेरा एक काम है। चलिए मैंने अपनी बेडशीट कंप्लीट कर दी, और इस तरह से देखो मैंने किस तरह से कितनी बढ़िया सफाई से पट्टी लग गई है, कितनी अच्छी एक बढ़िया बेडशीट बन गई। और इसी तरह के मेरे पास कुशन कवर है, मैचिंग वाले मिल गए। और ये देखो इसी कलर का एक नीचे फोटो फ्रेम है बेटे का। ये देखिए बेडशीट, बताइए कितनी बड़ी बेडशीट है, देखिए कितनी ज्यादा नीचे लटकी है। इधर से मैंने इसको दबा दिया है, ये देखो। बस इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती है। मुझे तो डेकोरेशन करने के नए नए आइडिया आ जाते हैं। ये बहुत सारी बेडशीट पड़ी रहती है घर में, मैं एक बहुत अच्छी सी सफ़ेद बेडशीट बनाऊंगी ओढ़ने के लिए। जब एसी बंद कर देते हैं ना तो एकदम गर्मी लगती है, तो उसके लिए चाहिए होती है हमें एक पतली बेडशीट ओढ़ने के लिए, यानी कि पतली चद्दर। तो मैं एक वो सुंदर सी चद्दर पाइपिंग लगा करके बनाऊंगी, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। मुझे कर्टेन भी बनाने हैं, ड्राइंग का लुक चेंज करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अपनी बस छोटी छोटी बातें, अपनी प्रतिभा और रुचि के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप एक नई शुरुआत आरंभ करते हैं तो प्रगति में समय लग जाता है हमारी। ऐसे नहीं है कि एक ही दम से हम तरक्की कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा उस पर हमें फोकस रखना होता है। जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सफलता जरूर अपने आप एक ऐसी भूमिका पा जाते हैं जो आपको अपनी क्षमताओं का रचनात्मक रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं। ये मेरी आपसे कुछ बातें थी, इसलिए स्वाभिमान से व्यक्ति का साहस जागता है। अपनी प्रतिभा और रुचि को बनाए रखे, उसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये देखिए मेरी बेडशीट मैंने दिखाई, ये बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए और एक डेकोरेशन किया मैंने यहाँ, ये देखिए फेरी लाइट जलाई है, ये कॉर्नर है, ये देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा।